गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में बितान के पहले पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि कुमार गंधर्व द्वारा रचित है, इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। 4 पार्ट में हमने इसके पाठों की व्याख्या को देखा था, पाठों का अध्ययन किया था। तो इस 5वें पार्ट में आइए हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने का मतलब गानपन को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ में पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि गानपन किसे कहते हैं। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। देखिए, गानपन का अर्थ है गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती, ठीक है ना। गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती को ही गानपन कहा जाता है। इसके लिए गाने के आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बैठाना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वर, लय और अर्थ इनका तालमेल नहीं बैठेगा तब तक श्रोता आकर्षित नहीं होगा, वो प्रसन्न नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा। इसीलिए श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बैठाना चाहिए। शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान देंगे तो उसमें नीरसता आ जाएगी। इसलिए हमें नीरसता से बचना चाहिए। ओके, गानपन का यही अर्थ है, और गानपन को प्राप्त करने के लिए इसी तरह के अभ्यास की आवश्यकता है कि हमें स्वर, लय और अर्थ का तालमेल बैठाना चाहिए, शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए और नीरसता से भी बचना चाहिए। ओके बच्चों, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। देखिए, लेखक ने इस पाठ में लता जी की गायकी के 3 विशेषताएं बताई हैं। एक तो सुरीलापन, दूसरा कोमलता और निर्मलता, तीसरा है मधुरता और शास्त्र शुद्धता का संगम। ये 3 विशेषताएं हैं लता की गायकी की। तो इसको आपको उदाहरण देकर के भी बताना है। तो आइए हम पहला देखते हैं, सुरीलापन। देखिए, लता की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता उसका सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच, कोमलता और मुग्धता है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। उनके 2 शब्दों के बीच भी एक प्रकार की मधुर गूंज रहती है, जिसके कारण वह शब्द एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था लता जी की गायकी की पहली विशेषता, सुरीलापन। दूसरी विशेषता है कोमलता और निर्मलता। लता के गायन में कोमलता और निर्मलता का पुट अधिक होता है। उनके जीवन और विचारों की प्रवृत्ति उनके गायन में भी घुल गई प्रतीत होती है। वे करुण और श्रृंगार जैसे कोमल भावों वाले गीतों की गायिका भी रही हैं, अर्थात उन्होंने करुण और श्रृंगार रस के दोनों गीतों को गाया है। ये था कोमलता और निर्मलता। ये था दूसरा प्रश्न। आइए हम तीसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक लता जी के गीतों की बात है, तो अगर ये बात लता जी के बारे में कही जाती है कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, तो ये अधूरा कथन है, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लता ने करुण रस के गानों
को पूरी उत्कटता से गाया है। जैसे आए मेरे वतन के लोगों, ये करुण रस का गीत है, ठीक है ना। इस गीत ने देशवासियों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसी प्रकार का एक दूसरा गीत जैसे ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबुल प्यारे भी लता का एक गीत है। इसमें करुणा की नदी बहती जान पड़ती है, कि जैसे लता जी ने इस गीत के माध्यम से करुणा की नदी प्रवाहित कर दी हो, बहा दी हो। इन दोनों गीतों में पूर्णतः निर्दोषता तथा मार्मिकता है। ये गीत उनके श्रृंगारिक गीतों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। लेकिन यह अलग बात है कि उनके श्रृंगारिक गीत भी बहुत मधुर, मोहक तथा मनोरम होते हैं। अर्थात लता जी ने कभी भी करुण रस के गीतों के साथ अन्याय नहीं किया है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी जरूर कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बस नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर के आपके समक्ष इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।